हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ए आर्यन वर्मा, बी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, सी शुभम मिश्रा, डी आदित्य राज। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा होगा। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले सिर्फ 3 साल के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। सर्वज्ञ ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि सिर्फ 3 वर्ष 7 महीने और 20 दिन की उम्र में हासिल की है। उन्होंने 1572 की शानदार FIDE रैपिड रेटिंग प्राप्त की, जो कि रेटिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम 1400 अंकों से काफी अधिक है। अपनी इस यात्रा में उन्होंने कई 20 से 29 साल के रेटेड वयस्क खिलाड़ियों को भी हराया। सर्वज्ञ को उनके माता पिता ने महज 2.5 साल की उम्र में शतरंज से परिचित कराया था, और अब वह रोजाना 4 से 5 घंटे अभ्यास करते हैं। यह असाधारण उपलब्धि न सिर्फ उनकी प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत तेजी से वैश्विक शतरंज महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। शतरंज विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी कम उम्र में FIDE रेटिंग मिलना सर्वज्ञ को भविष्य में सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टरों में शामिल होने का एक मजबूत आधार देता है। यह बालक भारत की बढ़ती शतरंज प्रतिभा का एक उज्जवल संकेत है। प्रश्न नंबर 2, भारत में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूचियों का 100% डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान होगा। राजस्थान ने विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR 2026 के दौरान मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मतदाता डेटा को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में बदल दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसे टीम राजस्थान की सामूहिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाताओं को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी। राज्य ने 97% से अधिक मतदाता मैपिंग भी पूरी कर ली है, जो देश में सबसे आगे है। निर्वाचन विभाग के अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी, और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किसने लॉन्च किया है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट महादेवा। इस पहल के तहत ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से अंडर 13 वर्ग के लगभग 60 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों, लड़के और लड़कियों का चयन किया जाएगा। इन खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक फुटबॉल विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभाशाली युवाओं को प्लेटफॉर्म देना है। इस योजना में सरकार के कई विभागों और अन्य संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है, जो इस पहल को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से किसे सम्मानित किया गया है? ए अजय बंगा, बी गौतम अदानी, सी अनंत अंबानी, डी नारायण मूर्ति। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनंत अंबानी होगा। अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड ग्लोबल ह्यूमेन द्वारा दिया गया, जो अमेरिकन ह्यूमन सोसाइटी का इंटरनेशनल ब्रांड है। यह पुरस्कार उन्हें वन्यजीव संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके असाधारण नेतृत्व और परोपकारी कार्यों के लिए दिया गया है। इस सम्मान को हासिल करने के साथ ही अनंत अंबानी यह अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। उन्हें यह पहचान उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वनतारा की शानदार उपलब्धियों के लिए मिली है। वनतारा दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव, देखभाल और पुनर्वास कार्यक्रमों में से एक है।
ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी की ओर से वॉशिंगटन डीसी में उन्हें ये सम्मान दिया गया, जो उनके मानवीय प्रयासों पर वैश्विक मुहर लगाता है। अमेरिकन ह्यूमन सोसाइटी की स्थापना 1877 में हुई थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे पुरानी राष्ट्रीय ह्यूमन संस्था और दुनिया की सबसे बड़ी पशु कल्याण प्रमाणन संस्था है। अनंत अंबानी ने कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए सर्वभूत हित, यानी सभी प्राणियों के कल्याण की सनातन भावना को और मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ए. सैमसंग, बी. TSMC, सी. माइक्रोन, डी. इंटेल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंटेल होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में IMF ने किस देश के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है? ए. भारत, बी. जापान, सी. सिंगापुर, डी. दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को लेनदेन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि यह तथ्य IMF की जून 2025 की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। ACI वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के अनुसार UPI वैश्विक रियल टाइम भुगतान प्रणाली में 49% की विशाल हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है, जिसने 129.3 अरब लेनदेन किए हैं। ब्राजील, थाईलैंड और चीन इस सूची में भारत से काफी पीछे हैं। सरकार, RBI और NPCI की पहल कम मूल्य के भीम UPI लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव योजनाएं शुरू की गईं। साथ ही पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना को बढ़ावा दिया गया। मंत्री ने बताया कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF के माध्यम से अक्टूबर 2025 तक 5.45 करोड़ से अधिक डिजिटल टचपॉइंट स्थापित किए गए हैं। UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA का 19वां सदस्य कौन सा देश बना है? ए. फ्रांस, बी. ब्राजील, सी. रूस, डी. ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रूस होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ए. असम, बी. नागालैंड, सी. त्रिपुरा, डी. मेघालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नागालैंड होगा। प्रश्न नंबर 9, 20वां यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र 2025 की मेजबानी किसने की? ए. भारत, बी. जापान, सी. फ्रांस, डी. ब्राजील। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली को यूनेस्को ने अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी सूची में शामिल कर लिया है। यह ऐतिहासिक घोषणा 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान की गई। दीपावली इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 16वां तत्व बन गया है। इनमें पहले से मौजूद कुंभ मेला, योग, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा, केरल का मुदियेटू, छऊ नृत्य, बौद्ध मंत्र जाप की हिमालयी परंपरा, नवरोज और संक्रांति पोंगल बैसाखी जैसे त्योहार शामिल हैं। त्योहार का महत्व, दीपावली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यूनेस्को ने इसे इसकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्ता को देखते हुए मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि दीपावली हमारी सभ्यता की आत्मा है और यह वैश्विक पहचान त्योहार की लोकप्रियता को और बढ़ाएगी। ये भारत और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने वालों के लिए एक बड़ा गर्व का क्षण है। प्रश्न नंबर 10, 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? ए. इंडोनेशिया, बी. थाईलैंड, सी. मलेशिया, डी. वियतनाम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड होगा। थाईलैंड में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों SAA गेम्स 2025 का भव्य आगाज हो चुका है। 9 दिसंबर को बैंकॉक और चोनबुरी प्रांत में इस प्रतिष्ठित बहुखेल आयोजन की आधिकारिक शुरुआत हुई। प्रसिद्ध राजमंगला नेशनल स्टेडियम में हुए उद्घाटन समारोह ने दक्षिण पूर्व एशिया की खेल भावना को प्रदर्शित किया।
इस वर्ष मेजबान थाईलैंड में क्षेत्र के 11 सदस्य देशों से 13,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह विशाल आयोजन खेल की बढ़ती महत्ता को दर्शाता है। खिलाड़ी एथलेटिक्स, तैराकी, बैडमिंटन और फुटबॉल जैसे ओलंपिक खेलों के साथ साथ पारंपरिक क्षेत्रीय खेलों समेत कुल 50 पदक खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजन क्षेत्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मनाने का एक शानदार मंच है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक हाल ही में कहां खोला? ए. सियाचिन, बी. कारगिल, सी. गलवान, डी. तवांग। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि ग्रामीण आजीविका की रक्षा के लिए हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ए. केन्या, बी. इथियोपिया, सी. तंजानिया, डी. नाइजीरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तंजानिया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।